बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई साथी पूछता है कि अगर एक आदमी के ऊपर रोजे जो है ना वो फर्ज थे, यानी वो रख नहीं सका, रमजान का महीना गुजर गया, वो बीमारी के हालत में था, रमजान में रोजे नहीं रख सका, उसने कहा कि अब मैं तंदुरुस्त होऊंगा तो फिर रोजे कज़ा करूंगा, लेकिन उसकी पोजीशन ऐसी हो गई कि उस बीमारी में वो फौत हो गया, इसलिए अब वो रोजे नहीं रख सका और आखिर में मौत से पहले पहले उसने वसीयत की कि मेरे ऊपर इतने रोजे लाजिम हैं, आप उन रोज़ों का मेरे तरफ से फिदिया देना। तो अब इसका क्या हुक्म है, इसका तरीक़ेकार क्या है? तो इसका जवाब ये है, ये फिदिया इसकी तरफ से दिया जाएगा इसके माल से, यानी तरका जो इसने छोड़ा है, मरने वाले का जो माल है, उस माल में से इसके वसीयत के मुताबिक इसके रोज़ों का फिदिया निकाला जाएगा। रोज़े का फिदिया कितना है, इस पर तफसीली वीडियो मौजूद है, आप उसको भी सुने, इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी बात। अभी थोड़ा मुख्तसरन बता देता हूँ कि हर रोज़े के एवज में सदका फितर जितना जो है ना, हर रोज़े के एवज देना ज़रूरी है। सदका फितर क्या है, इसके ऊपर भी तफसीली वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उनको अच्छी तरह से देखें, इंशाल्लाह ये मसाइल आपको अच्छी तरह से इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे। सदका फितर जो है ना वो 2.25 किलो गंदम है, एहतियातन पूरे 2 किलो। अगर खजूर में या किशमिश में या जौ में से देना अगर कोई चाहे तो इसका डबल देगा, इसका डबल जो है ना 3.5 किलो फिर बनेगा खजूर और किशमिश और जौ। हर रोजे के एवज में इतना फिदिया देगा या इनकी कीमत देगा। अगर ये चीजें न दे सके तो एक मिस्कीन को 2 वक़्त की रोटी खिलाएगा, एक रोजे के एवज में उसकी तरफ से ये फिदिया अदा हो जाएगा। तो इसके माल में से, यानी माल के सुल्स में से इसके रोज़ों का फिदिया अदा किया जाएगा, ये उसके वरसा के ऊपर लाजिम और ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर एक सवाल है कि अगर आदमी रोज़े की हालत में बेहोश हो जाए और फिर वो बेहोशी उसकी चलती रहे, मिसाल 2, 3, 4, 5 दिन तक वो बेहोश रहा रमज़ान के महीने में, तो अब उसका क्या हुक्म है? तो भाई ये मसला भी अच्छी तरह से समझ लें। जिस दिन वो बेहोश हो गया तो वो रोज़ा इसका हो गया, वो कज़ा नहीं करेगा। उसके बाद जितने दिन गुजरेंगे वो जो है ना दिन ये कज़ा करके रखेगा। जिस दिन ये रोज़े से था और बेहोश हो गया वो रोज़ा इसकी तरफ से हो गया, इल्ला ये कि रोज़े की हालत में उसको किसी ने दवाई खिला दी या पिला दी तो फिर उसका रोज़ा टूट जाएगा, वरना तो सिर्फ बेहोशी से रोज़ा नहीं टूटता और बकाया दिन जितने तक ये मर्ज चला है वो दिन इसको कज़ा करके रखने पड़ेंगे जब ये तंदुरुस्त हो जाएगा। तीसरे नंबर पर एक दोस्त ने सवाल पूछा है कि रमज़ान के महीने में एक पागल आदमी था, वो तंदुरुस्त हो गया, यानी ज़हनी मरीज था, उसका दिमाग सही नहीं था, लेकिन रमज़ान के महीने में वो तंदुरुस्त हो गया, सेहतमंद हो गया, उसकी दिमागी हालत जो है ना वो सही हो गई। तो अब उसके लिए क्या हुक्म है? तो उसके लिए ये हुक्म है कि जितने दिन बीमारी के हालत में गुजरे रमज़ान के, मिसाल 11वें रोज़े या 12वें को ये सही हुआ, इससे पहले जितने दिन गुजरे वो तमाम दिन ये कज़ा करके रखेगा और बकाया दिन जो है ना वो मामूल के मुताबिक अदा करेगा, रोज़े रखेगा, क्योंकि ये बीमारी के ज़ुमरे में है। जैसे बीमार आदमी को ऊपर रोज़ों का कज़ा करना ज़रूरी है, तो इसी तरह ये दिमागी तवाज़ुन सही होना ये भी एक किस्म की बीमारी है। गोया कि ये पहले बीमार था, अब सेहतमंद हो गया, अब ये उन तमाम दिनों को कज़ा करके रखेगा। चौथे नंबर पर सवाल किसी दोस्त ने पूछा है कि क्या इंजेक्शन से रोज़ा टूट जाता है? भाई इसके बारे में भी एक तफसीली वीडियो है,
اس میں تمام چیزیں جو ہیں نا بیان کی گئی ہیں کہ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس میں یہ بات بھی مسئلہ بیان ہو چکا ہے۔ انجیکشن سے، ڈرپ وغیرہ سے انجیکشن جو ہے نا وہ نس میں لگائی جائے یا گوشت میں لگائی جائے، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہیں مکروہ ہوتا ہے۔ 5ویں نمبر پر سوال یہ ہے کہ کیا اگر کوئی آدمی تراویح نہیں پڑھ سکا تو اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی تراویح کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، روزہ ایک مستقل فرض ہے، تراویح ایک مستقل عبادت ہے، تراویح چھوڑنے سے آدمی گناہ گار ضرور ہوگا، لیکن اگر روزہ اس نے صحیح رکھا ہے تو روزہ اس کا ادا ہو جائے گا۔ لیکن تراویح نہ پڑھنے کی عادت اپنے اندر سے آدمی ختم کرے اور تراویح پڑھنے کی عادت اپنے اندر پیدا کرے۔ ایک سوال ہے کہ اگر کوئی سحری نہ کر سکا تو اس کے روزے کا حکم؟ بھائی سحری نہ کرنے سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، سحری کرنا سنت ہے، برکت ہے۔ اگر کوئی آدمی سحری کے وقت نہیں اٹھ سکا، اس نے بعد میں نیت کر لی تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اگر اٹھ جائے سحری کے وقت تو سحری کر لے، اگر نہیں کر سکا تو اس کا روزہ بغیر سحری کے بھی ہو جائے گا۔